फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समस्त वहमों भरमों से निकालकर एक सर्वशक्तिमान परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु से जोड़ने वाले गुरु नानक पातशाह की पावन बाणी जपजी साहिब, जिसकी विचार व्याख्या करने का एक छोटा सा प्रयास जारी है। आज मिलकर 33वीं पौड़ी की विचार व्याख्या करने का उसी तरह एक प्रयास करते हैं। 33वीं पौड़ी में गुरु नानक पातशाह का फरमान है, आखण जोर चुपे ना जोर, जोर ना मंगण देन ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राज माल मन सोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटे संसार। जिस हथ जोर कर वेखे सोई, नानक उत्तम नीच ना कोई। जिस हथ जोर कर वेखे सोई, नानक उत्तम नीच ना कोई। 33वीं पौड़ी में गुरुदेव ने जिज्ञासु मन का एक और प्रश्न उठाया है कि जीव स्वतंत्र है या परतंत्र है, यानी आजाद है या गुलाम है। जीव अपनी शक्ति से कुछ करने में सक्षम है या नहीं है। गुरुदेव स्वयं इस प्रश्न का सहज एवं तर्कपूर्ण संगतपूर्ण जवाब भी देते हैं कि वास्तव में जीव परतंत्र है, क्योंकि वह अपने बल से कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। गुरु नानक पातशाह फरमाते हैं, आखण जोर चुपे ना जोर, ना किसी का कहने में जोर चलता है ना चुप रहने में जोर चलता है। अर्थात वह अपनी शक्ति से ना तो कुछ कह सकता है ना ही वो चुप रह सकता है। जोर ना मंगण देन ना जोर, ना उसका मांगने में कोई जोर है, क्योंकि जिस तरह की उसकी वृत्ति परमात्मा बनाता है वह उसी तरह की मांग रखता है। और ना ही जो कुछ वो दान करता है उसमें भी उसकी अपनी समर्थता नहीं है। जो मालिक उसको कृपा करके या रहमत करके दान उससे जो करवाता है वही कुछ करता है। इसलिए ना उसका जोर मांगने में है और ना ही उसका जोर देने में है। जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राज माल मंसूर। ना अपनी इच्छा से व्यक्ति जी सकता है और ना ही अपनी इच्छा से मर सकता है। ना कुछ मांगने में और ना ही दान करने में जीव का अपना जोर चलता है। ना वह बलपूर्वक कुछ मांग सकता है और ना ही किसी को कुछ दे सकता है। ना जीने पर जीव का कोई अपना वश चलता है, ना ही मरने पर उसका कोई वश चलता है। कोई व्यक्ति ना अपने बल से जी सकता है ना ही मर सकता है। राज्य एवं मालधन अर्थात पदार्थों की प्राप्ति में हमारा कोई वश नहीं चलता, क्योंकि पदार्थों की ना प्राप्ति का शोरगुल बना रहता है। कहने का अभिप्राय, अनेकों संकल्प विकल्प हमारे मन में उठे, इस संदर्भ में भी हमारी कोई पेश नहीं जाती। सुरत अर्थात आत्मिक जागृति में भी हमारी कोई ताकत काम नहीं आती। जैसा कि बाबा फरीद जी का कथन है इस संदर्भ में, हंसा देख तरंदियां बग्गा आया जाओ, डुब मुए बग बपुड़े सिर तल्ले ऊपर पाओ। उस युक्ति में रहने में भी हमारा कोई वश नहीं चलता जिस युक्ति के अनुरूप जीने से आवागमन का चक्कर ही खत्म हो जाए। जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छूटे संसार। जिस हथ जोर कर वेखे सोई, नानक उत्तम नीच ना कोई। सुरत का टिकाव उस परिपूर्ण परमात्मा के चरणों में इसके मन की एकाग्रता का बन जाना, या ज्ञान विवेक बुद्धि का आ जाना, या विवेकपूर्ण बात करनी विचार करनी। जोर ना जुगती छूटे संसार, ना इसकी कोई इसमें जोर चलता है कि इसकी युक्ति से वे संसार में रहते हुए संसार से निर्लेप भाव में से रहना सीख ले। कमल सदृश, इसमें भी इसका अपना कोई जोर नहीं चलता। गुरु नानक देव जी का फरमान है कि
कि स्वयं से ना कोई मनुष्य उत्तम है और ना ही अधम है। जीवों को श्रेष्ठ या निम्न बनाना ईश्वर के ही वश में है। अगर नाम स्मरण की बरकतों से उपरोक्त विचार हृदय में दृढ़ हो जाएं कि सब कुछ करने कराने वाला वह परमात्मा आप ही है, जीवात्मा परमात्मा के बीच बनी दूरी स्वतः ही खत्म हो जाएगी और किसी तरह का कर्ता भाव का अभिमान भी नहीं रह जाएगा। बंदे की फितरत क्या है? कुछ अच्छा होता है तो हमारा अहम फन उठा लेता है कि मेरे कारण हुआ या मेरी तकदीर अच्छी थी, और कुछ बुरा होता है तो उसका सेहरा हम किसी और सिर के पे बांध देते हैं, यानी उसका श्रेय जो है वो और किसी को दे देते हैं। या तो अच्छा और बुरा दोनों का श्रेय हम किसी और को दें, या फिर दोनों को श्रेय किसी को ना दें। लेकिन हम सिक्के के एक पहलू को लेके चलते हैं, दूसरा छोड़ना चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं है। कहने का अभिप्राय, श्रेष्ठ मार्ग पर चलना या कुमार्ग पर चलना जीव के अपने वश में नहीं है। सब जीव उस ईश्वर के हाथ की कठपुतलियां हैं। समस्त जीव उस परिपूर्ण परमात्मा की हाथ की कठपुतलियां हैं। जैसे वह परमात्मा जीव रूपी कठपुतली को नाचना चाहता है, जीव वैसे ही नाचता है। गुरबाणी का फरमान है, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत तेरे धारे। सारे जीव जंत उस परिपूर्ण परमात्मा के बनाए हुए हैं और वही उनकी प्रतिपालना कर रहा है, और सबकी डोर उस परिपूर्ण परमात्मा के ही हाथ में है। उसी की मर्जी से जीव सिमरन में जुड़ता है, उसी की मर्जी से जीव झूठ निंदा प्रेम आदि बुरे कर्मों में लिप्त हो जाता है। अगर जीव उस परमात्मा से मांगता है, उसकी मांग किस स्तर की है? अगर जीव नाम धन मांग रहा है तो यह उसी की रहमत है, और अगर इसके विपरीत केवल नश्वर पदार्थ ही मांग रहा है, यह भी उसी की रजा है, यह भी उसी का हुक्म है कि जीव को वो किस ओर लगा के रखना चाहता है। अतः जिस पर वह प्रभु बख्शिश करता है, रहमत करता है, कृपा दृष्टि करता है, उस जीव की जीवन युक्ति सर्वोत्तम कर देता है, श्रेष्ठ कर देता है, उत्तम कर देता है। और जिस पर उसकी कृपा दृष्टि नहीं, उसे मोह माया के जंजालों में ही डाल देता है। कहने का अभिप्राय, जीव के अपने वश में कुछ भी नहीं है। सब कुछ करने करवाने वाला वह परवरदिगार है, वो परिपूर्ण परमात्मा है। जोर सख्त नानक किछ नाही, प्रभ राखो शरण परे। अब जब कोई शरण में आ जाता है, शरण आवे तिस कंठ लावे, ये उसका बिरद है, और अपनी बिरद की प्रतिपालना वो परिपूर्ण परमात्मा हमेशा करता है। पंचम पातशाह भी इसी भाव को दृढ़ करवाते हुए प्रमाण करते हैं, कहो मानक ते क्या हुई आवे, जो तिस भावे सोई करावे। अर्थात मनुष्य से क्या बन पड़ता है, वो क्या करने के योग्य है, उसमें क्या समर्थता है। जो तिस भावे सोई करावे, जो उसे भा जाता है, जो उसे अच्छा लगता है, वो वही कुछ करवाता है। अब हम अक्सर कई बार ऐसा सोचते हैं, हमने कुछ ईश्वर से मांगा और हमारी वो मुराद पूरी हो गई, तो हम सोचते हैं कि हमारी अरदास जो है, हमारी जो बेनती है, वो परमात्मा ने परवान कर ली और हमें वो मनपसंद जो चीज़ थी, हमने जो मांगा था, वो मिल गया। लेकिन उस मिलने के पीछे कारण वो परमात्मा ही होता है, क्योंकि कर्ता वही है। सबब से हमारी मांग भी उस परिपूर्ण परमात्मा ने वही बना दी जो हमें देना चाहता था। और कई बार हम ऐसा कहते हैं कि हमने उस परमात्मा के आगे इतनी अरदास की, इतनी विनती की, लेकिन वो मुराद पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ईश्वर को वो मुराद पूरी नहीं करनी थी, इसलिए उन दोनों में विरोधाभास हो गया। जब ईश्वर को जो पूरा करना है, उस तरह की मानसिकता बना के इंसान की, और फिर अरदास विनती होती है, तो होना वही है जो उस परिपूर्ण परमात्मा ने करना है। जिसको इस गूढ़ रहस्य की समझ आ जाती है, तो वो कह उठता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है या यूं भी वाह वाह है। नहीं तो अक्सर हम उस परमात्मा से गिले शिकवे ही करते रहते हैं।
हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। और उस समय अक्सर हमें पता भी नहीं होता उस ना मिलने में हमारा कितना बड़ा भला छिपा हुआ है। गुरबाणी इस संदर्भ में हमारा मार्गदर्शन करती है। पंचम पातशाह सुखमनी साहिब में फरमाते हैं, 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण भी खोट गवावे, एक भी ना दे 10 भी हिरले तो मूड़ा तो क्या करे। हे मूर्ख व्यक्ति, हे मूर्ख प्राणी, उस परिपूर्ण परमात्मा से जो तूने 11वीं वस्तु मांगी, अगर वो भी ना दे और 10 वस्तुएं जो पहले दे रखी थी वो भी वापस ले ले, तो तू उस परमात्मा का क्या बिगाड़ लेगा? तेरे में क्या समर्थता है? तू उस परमात्मा का क्या बिगाड़ लेगा? इसलिए गुरबाणी पावन मार्ग दर्शन करती है, जिस ठाकुर से नाही चारा ताको कीजिए सद नमस्कारा। जिस ईश्वर के सामने समक्ष तेरी कोई पेश नहीं जाती, तेरा कोई जोर नहीं चलता, तेरी कोई सियानप नहीं चलती, केवल उस परमात्मा के आगे अनुनय विनय की जा सकती है, अरदास की जा सकती है। परवान करना ना करना ये उसकी मर्जी है, ये उसकी मर्जी है। इसलिए गुरबाणी कहती है कि 10 वस्तु ले पाछे पावे, जितनी चीजें तूने पहले मांगी थी उसको तो तू भूल गया, उसका कोई परमात्मा का तूने शुक्राना भी नहीं किया, थैंक्स नहीं किया। और जो 11वीं वस्तु नहीं मिली उसके लिए तूने उससे बहुत बड़ी मोटी मोटी शिकायतें करनी शुरू कर दी। और फिर कहा क्या, एक ही तो वस्तु मांगी थी परमात्मा, तूने वो भी नहीं दी। ये फितरत है बंदे की। और जितना जितना हम गुरबाणी के विपरीत चलने की कोशिश करेंगे तो उतना उतना उस परमात्मा से हमारी दूरी बनती जाएगी। और जितनी जितनी दूरी बनेगी उस मालिक से, उतना उतना हमारा कर्ता भाव प्रबल होगा, हमारा अहम प्रबल होगा। और जितना हमारा अहम प्रबल होगा, कर्ता भाव प्रबल होगा, तो हम क्या करेंगे? हम हमेशा अच्छे का क्रेडिट खुद लेंगे और बुरे का क्रेडिट किसी और को दे देंगे। और चंद लम्हों में हम उसको किसी के सिर पे थोप कर और खुश भी हो लेंगे। लेकिन असली वास्तविक खुशी और आनंद तभी मुमकिन है जब बंदे को उस मालिक की रजा में राजी रहना आ जाएगा। नानक हुक्मे जी बुझे ताहू में कहे ना कोई। प्रकृति का कण कण उस परिपूर्ण परमात्मा के हुक्म में कार्यरत है, लेकिन बंदा ही एक ऐसी गुस्ताखी करता है जो उसके हुक्म की अवहेलना करना चाहता है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। बेशक वो मूर्तावश सोच लेता है कि मेरी चल गई, नहीं, वो परमात्मा को ऐसा ही करना था, तो तेरी मानसिकता उस मालिक ने ऐसी बना दी, तेरी मांग इस तरह की बना दी। इसलिए मांगना मांगने का सबसे उत्तम मांगना तो यह है कि परमात्मा से उसका नाम ही मांग लिया जाए। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे मुझा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब किछ सूझे, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा। सारी आशाएं पूर्ण हो जाती हैं क्योंकि मन तृप्त हो जाता है और उसकी रजा में राजी रहना शुरू कर देता है। ये नहीं कि उसे पदार्थ बहुत मिल जाते हैं या संसारी भोग ऐश्वर्य की वस्तुएं ज़्यादा मिल जाती हैं। वो तो जितनी मिलती जाएंगी ना, बंदा बस उसमें उतना गलतान होता जाएगा और उतना परमात्मा से दूर होता जाएगा, क्योंकि उन पदार्थों में उसकी रुचि इतनी हो जाएगी। इसलिए हर वक्त उस परिपूर्ण परमात्मा के भय अदब में रहना है, उसकी रजा में राजी रहना है और आठों पहर यही भाव बना के चलना है। और ये दृढ़ कर लेना है वाणी आशय अनुसार कि किसी का किसी में कोई जोर नहीं चलता, सब कुछ करने कराने वाला वो परिपूर्ण परमात्मा है और उसी के हाथ में सबकी डोर है। वो जिस तरह का नाच नचाता है, बंदा बेचारा वैसा का वैसा नाचता है। ये अलग बात है कि कहीं कहीं या अक्सर कह लो, वो ये सोचता है कि ये मेरे कारण हुआ है या फिर कुछ गलत है तो किसी और के कारण हुआ है। केवल उस परिपूर्ण परमात्मा के भय अदब में रहने की सीख जो है वो हमें गुरबाणी से मिलती है, धर्म ग्रंथों से मिलती है। जितना उसकी रजा में कोई राजी रहना सीख जाएगा, उतना ही उसका जीवन सहज, सरल और आनंद भरपूर हो जाएगा।
जितना उसके विपरीत चलने की कोशिश करेगा उतना उस परमात्मा से दूरी बनेगी, और जितनी दूरी बनेगी उतना ही ये दुखों में ग्रस्त हो जाएगा, और दुख चाहों ओर से इसको घेर लेंगे। और अगर सबसे मुक्ति चाहिए चिंताओं से, दुखों से, कलेशों से, तो केवल उस सर्व कला समर्थ परिपूर्ण परमात्मा के आगे अपने आप को समर्पित कर देना है। और बंदे की कोई पेश नहीं जाती, इसलिए राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है, या यूं भी वाह वाह है। सतगुरु रहमत करें, कोई पावन वाणी में से कोई पंक्ति तो हमारे अंदर असर करे, इसके अनुसार ही हमारा जीवन बने, तभी ही ये लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रभु आप पे मिले की अवस्था बन सकेगी। अगली पौड़ी की फिर विचार करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा। किसी तरह का कोई शब्द ऐसा कहा गया हो तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। ईश्वर सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और हमें उस मालिक की रजा में राजी रहना आ जाए। यही ही असल जीवन का मकसद है, और इसके सिवाय बंदे के पास कोई चारा नहीं है। पुनः एक बार फिर गुरु कृपा से फिर अगली पौड़ी की विचार करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा। किसी भी तरह की कोई गलती, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।